राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। तो अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है। राम मंदिर को लेकर यह बैठक बीजेपी की होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो राम मंदिर पर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। अयोध्या से हम जानकारी साझा कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की यह बैठक होने जा रही है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। राम मंदिर पर यह अहम बैठक होने जा रही है। तो गृह मंत्री की मौजूदगी में राम मंदिर को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अयोध्या से खबर सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर को लेकर चर्चा हो सकती है। इस दौरान बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। राम मंदिर को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राम मंदिर को लेकर चर्चा की जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, कब से ये बैठक शुरू होगी? देखिए, जो बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो बैठक होने जा रही है तकरीबन 2:30 बजे का जो समय है निर्धारित किया गया, और कहा जा सकता है कि 2:30 बजे के बाद कभी भी जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। खुद जो गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। और इस बैठक में जो विशेष तौर पर जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं किस तरीके से राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठान को लेकर जो कार्यक्रम है उसको भव्य बनाया जाए, भाजपा किस तरीके से घर घर जाकर के इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, इन सब को लेकर के ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से 22 तारीख को भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अभी से सारी तैयारियां की गई है और तमाम जो कार्ड हैं वो छप चुके हैं। और विशेष तौर पर ऐसे ही लोगों को वहां पर आने की अनुमति दी जाएगी जिनको अनुमति आमंत्रण पत्र दिया गया है। इसके अलावा जो भी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर और भी लोग हों, वो उन्हें विशेष तौर पर लोगों को अपील की जा रही है लोगों से कि वो घर पर ही अपने घरों पर दिया जला करके एक जो त्योहार के रूप में इस दिन को मनाएं और अयोध्या आने से बचें, क्योंकि न केवल सुरक्षा के मद्देनजर बल्कि जो इस दौरान जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, इन तमाम चीजों के मद्देनजर भी ये चीजें विशेष तौर पर देखी जा रही। तो कहा जा सकता है कि अभी से ही तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई और इसी वजह से ये भाजपा की जो बैठक है आज वो काफी अहम मानी जा रही है। जी, राम मंदिर को लेकर लगातार जो बीजेपी काफी सक्रिय रही है और इसको लेकर जो है विपक्ष भी कई तरह के सवाल खड़े करता रहा है। क्या लगता है इसके अलावा 2024 के लिए भी इसको इस दौरान बातचीत की जा सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो मुद्दा है ये काफी समय से चलता आ रहा है और विशेष तौर पर चुनाव के समय में देखा जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा ये हर बार बनता था, चाहे वो विपक्ष की बात करें या फिर मौजूदा केंद्र सरकार की बात करें, तो आमने सामने विशेष तौर पर राम मंदिर का मुद्दा एक अहम तौर पर देखा जाता था। लेकिन जिस तरीके से अब राम मंदिर के मुद्दे पर जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एक और जहां थम गई है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए जो मुद्दा है काफी जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से हमेशा से उठाती रही है और भाजपा के शासनकाल में ही जो राम मंदिर है वो बनने जा रहा है। और अब जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है वो भी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि भाजपा के शासनकाल में जो राम मंदिर का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को ये जो राम मंदिर का मुद्दा है काफी जो चुनाव के समय में काफी कारगर साबित हो सकता है। राजनीतिक अगर लहजे से देखा जाए तो ये जो मुद्दा है भाजपा के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। जी अजित, मंदिर दर्शन अभियान पर भी चर्चा होने की खबर सामने आ रही है इसमें। हाँ बिल्कुल, जो हर तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा इसको भव्य कार्यक्रम बनाने की तैयारी करे और हर तरीके से भाजपा इस प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। और इसीलिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो बैठक हो, मंथन हो, तमाम जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को न केवल भव्य बनाया जा सके बल्कि विश्व पटल पर इसका जो नाम है वो अंकित किया जा सके। जी
जी, इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि तकरीबन 100 सभी प्रदेश अध्यक्ष सहित तकरीबन 150 पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा जो ये जो बैठक है काफी अहम मान जा रही है। इसमें न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि तमाम जो प्रदेश के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, महासचिव हो, ऐसे तमाम पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, क्योंकि उनके साथ बैठक करके मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो तमाम राज्यों में भाजपा की जो रणनीति होगी, किस तरीके से लोगों के घर घर जा करके, चाहे वो लगातार चलता रहा अभी 1 जनवरी से आगे आगामी 15 जनवरी तक जो पूजित अक्षत का जो कार्यक्रम है वो भी अभियान भाजपा द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा घर घर जाकर के निमंत्रण देने का जो अभियान है वो भी किया जाएगा। तो ऐसे चीजों को लेकर के विशेष तौर पर भाजपा की तरफ से तमाम जो चीजें हैं की जाएंगी और उन्हीं सब चीजों को लेकर के ये जो बैठक है ये की जा रही है, जिसमें तमाम जो प्रदेश हैं, यहाँ के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। जी जी अजित, क्या लगता है, क्या माना जा सकता है इसे? बीजेपी इसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा जो है तैयार कर रही है। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि बीजेपी अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो बीजेपी इस मुद्दे को कहीं भी राजनीति से नहीं जोड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से शुरू से ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के 2024 में काफी जो वोट बैंक है बटोरने का जरूर प्रयास करेगी। और जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में वर्षों पुराना जो राम मंदिर का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है, तो लाजमी है कि भाजपा को इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो मिलेगा भी। और माना जा सकता है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाने की पूरी संभावना कहा जा सकता है। जी बताया जा रहा है कि बैठक में मंदिर के लिए बीजेपी के प्रयासों पर बुकलेट तैयार करने पर भी मंथन होगा। क्या कुछ इसमें खास हो सकता है? देखिए बिल्कुल बुकलेट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो शुरुआत रही, किस तरीके से जो तमाम जो लड़ाई रही, भाजपा का जो रोल है राम मंदिर के निर्माण से पहले और अब तक में जो रोल है, वो तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किस तरीके से अंकित किया जाना है, किस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बुकलेट को भी लेकर के काफी चर्चा चल रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बुकलेट को लेकर के जो आगामी जो मंथन है वो भी किया जाएगा। अजित, ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि पार्टी की प्लानिंग है कि 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या दर्शन कराई जाए, तो इसको लेकर किस तरीके से जो है प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? देखिए बिल्कुल जो बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि घर घर जाकर के भाजपा जो है वो आमंत्रण दे रही है। हालांकि विशेष तौर पर अपील भी की जा रही है कि 22 तारीख को उस तरफ कम आए, जो जिनको आमंत्रित किया जा रहा है केवल वही आए, बाकी लोग आने से बचे। लेकिन उसके बाद की जो अगर योजना की बात करें तो उसके बाद भव्य तैयारियां भाजपा की तरफ से, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अयोध्या जो राम मंदिर बनने जा रहा है वहां पर पहुंचे, एक दार्शनिक स्थल बनने जा रहा है वर्षों पुराना, क्योंकि कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो राम मंदिर में देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हर घर जाकर के जो अलग अलग तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, तमाम लोगों से कहीं ना कहीं उनको राम मंदिर के लिए देखने के लिए बुलावा भेजा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर को दर्शन करें और लोगों का जो सपना था, क्योंकि साकार हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि बार बार की एक आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं पूरे देश को एक अलग दिशा प्रदान करता है। तो निश्चित तौर पर उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भाजपा अलग अलग तरीके से राम मंदिर को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो रणनीति है वो बना रही है। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।